डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम अपने अगले चैप्टर 8 की बात करेंगे, जिसका नाम है कंपेयरिंग क्वांटिटीज़। तो आपको इसके नेम से ही क्लियर हो गया होगा कि आपको यहाँ पे कंपेयरिंग यानी कंपेयर करना है। कोई भी दो क्वांटिटीज़ दी जाएंगी, ठीक है। तो कैसे कंपेयर करते हैं, ये कोई नई चीज़ नहीं है, आप इससे पहले भी करते आए हो। जैसे सपोज दैट मान लीजिए यहाँ पे एक एग्जांपल भी दिया हुआ है कि जैसे एक बाउल है आपके पास, ठीक है, या बास्केट है एक यहाँ पे जैसे, और इसमें दिया हुआ है कि 20 एप्पल्स हैं और 5 ऑरेंजेस हैं, ठीक है। तो आपसे अगर कहा जाए कि मतलब कंपेयर करके बताइए कि एक ऑरेंज पे कितने एप्पल्स रखे हुए हैं, तो जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो पता चलेगा आपको कि अगर एक ऑरेंज रखा जाता है उसके प्लेस पे 4 एप्पल्स रखे जाते हैं, ठीक है। ऐसे करते करते जब आप रखेंगे तो फाइनली 5 ऑरेंजेस आएंगे और उसकी जगह पे 20 एप्पल्स आ जाएंगे, ठीक है। और ये कैसे करते हैं, कंपेयर कैसे करते हैं, वो मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। तो बेसिकली देखिए, कंपेयर करने के लिए हम दोनों क्वान्टिटीज़ को डिवाइड करते हैं इस रूप में। जैसे मान लीजिए सपोज दैट यहाँ पे क्या क्या था आपका कि 20 एप्पल्स था, ठीक है, और फिर क्या था 5 ऑरेंजेस था, 5 ऑरेंजेस था ना। तो हम इसको 20 रेशियो, ये देखिए ये जो डबल डॉट है ना, ये डबल डॉट, इसी को हम रेशियो बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेशियो। यही रेशियो का साइन है। तो 20 रेशियो आपका 5, और इसको लिखते कैसे हैं, इसको इस तरीके लिख सकते हैं 20/5। रेशियो का मतलब डिवाइड होता है, ठीक है। तो डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा 4:1। इसका मतलब 4 एप्पल रहेंगे तो उसकी जगह एक ऑरेंज रहेगा, ठीक है। इस तरीके से हम क्या करते हैं, रेशियो फाइंड आउट करते हैं। आप आगे और भी क्वेश्चंस आएंगे आपको रेशियो के, तो आप और क्लियर होगा आपके एक्सरसाइज में। अगला जो टॉपिक है आपका वो परसेंटेज। ये भी कुछ नया नहीं है, ये भी आपने पहले क्लासेस में पढ़ रखा है। परसेंटेज माने क्या होता है, पर 100, हर 100 पे, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए 60% लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे आप कहते हो ना कि एग्ज़ाम में मुझे मैथ में 60% मार्क्स मिले, तो 60% का मतलब क्या, 60% का मतलब कि 100 मार्क्स का पेपर था और उस 100 में से आपको 60 मिला, ठीक है। तो इसी को आप बोलते हो कि हमें 60% मिला, ठीक है ना। तो ये हो गया आपका परसेंटेज। तो अब आप अपना जो पहला एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चंस लगा सकते हो, क्योंकि वो पहला एक्सरसाइज जो है वो आपका पिछले क्लास पे ही बेस्ड है। जो पिछले क्लास में आपने सीखा था उसी पे बेस्ड है, ठीक है। कैसे, देखिए जैसे पहला क्वेश्चन है दिया है, फाइंड द रेशियो ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे नीचे 3 क्वेश्चन हैं, उनका रेशियो बताना है। तो चलिए रेशियो पता करते हैं। लेकिन हाँ, रेशियो पता करने के लिए एक बात का आपको ध्यान रखना ज़रूरी होगा, और वो ये है कि जो क्वान्टिटीज़ को हम कंपेयर करेंगे तो उनका जो यूनिट होता है वो दोनों सेम होना चाहिए, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए मैं सेकंड वाला क्वेश्चन बताता हूँ आपको, फर्स्ट का बी बताता हूँ। तो फर्स्ट के बी में देखिए दिया हुआ है हमें 5 मीटर टू क्या दिया हुआ है 10 किलोमीटर, इसका रेशियो बताना है। तो यहाँ देखिए पहला जो आपका क्वांटिटी है उसमें 5 मीटर है, ये क्या है, मीटर। जबकि दूसरा जो है इसमें ये 10 किलोमीटर है, देख रहे हैं आप, इसका यूनिट मीटर है जबकि इसका किलोमीटर। तो ये यूनिट सेम है नहीं। तो अगर सेम नहीं है तो अभी आप रेशियो नहीं निकाल सकते तब तक जब तक कि आप यूनिट को सेम ना कर दो, ठीक है। तो यही मैं बताना चाहता था आपको कि आपको अगर रेशियो फाइंड आउट करना होगा तो आप पहले यूनिट को सेम करेंगे। तो चलिए कर देते हैं सेम। कैसे कर देंगे, ये 5 मीटर है, आप चाहे तो इसको किलोमीटर में बना दो, या चाहे ये जो किलोमीटर है उसको मीटर में। मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो किलोमीटर है इसको मीटर में बना देता हूँ, ठीक है। तो चलिए ये जो हमारा एक लिखा हुआ है 10 किलोमीटर, उसको मीटर में बनाने के लिए आपको यहाँ साइड में लिखना होगा कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है। 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर होता है ना। तो 10 किलोमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा, 10 किलोमीटर इक्वल टू 10,000 मीटर। ये हो गया 10,000 मीटर। तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 5 मीटर टू 10 किलोमीटर की जगह हम लिख सकते हैं 10,000 मीटर, ठीक है। अब आप रेशियो निकाल सकते हो क्योंकि दोनों का यूनिट सेम हो गया। तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 5/10,000, ठीक है, हो गया ना 10,000, ठीक है। तो अब इसे कट कर दो, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, और कितना 0, 3 0 मतलब 2000। तो ये आ जाएगा 1/2000, और इसको ऐसे लिख सकते हैं 1:2000। यही है आंसर आपका बस, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप ये सी वाला भी और ए वाला भी कर लीजिएगा। अब मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बताता हूँ, कन्वर्ट द फॉलोइंग रेशियो टू परसेंटेज। देखिए 2 क्वेश्चन है, 2 में से कोई मैं एक बता देता हूँ। मान लीजिए मैं पहला बता देता हूँ आपको, आप दूसरा कर लीजिएगा। सेकंड का फर्स्ट रेशियो दिया हुआ आपका 3:4, इसको आपको परसेंट में बदलना है। तो ये सीधा सीधा रूल होता है आपका,
जो रेशियो दिया हुआ हो, जैसे 3:4, इसको 3/4 भी लिख सकते हैं, बस उसमें सीधा सीधा 100 से मल्टीप्लाई कर दो और कुछ नहीं बस। ठीक है, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 से इसे कट करेंगे 100 को तो 25 आ जाएगा, और 25 3 जा 75, तो ये हो गया 75%। यहाँ 100 के बगल में परसेंट का साइन भी रहेगा। ठीक है, तो 75% हो गया बस, और कुछ नहीं। तो जो भी रेशियो आपको, जैसे 2/3 है, 2/3 में 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और परसेंट का साइन लगा दीजिएगा, और कट वट करने के बाद जो भी आंसर आएगा वही आपका परसेंटेज में हो जाएगा। ठीक है, तो आसान है ना। अब चलते हैं थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड में दिया हुआ 72% ऑफ 25 स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स, हाउ मेनी आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथमेटिक्स। क्वेश्चन है कि 25 स्टूडेंट है किसी एक क्लास में, और उन 25 स्टूडेंट्स में से 72%, उन 25 स्टूडेंट्स जो है वो टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं, उन्हीं टोटल 25 स्टूडेंट्स में से 72% स्टूडेंट्स जो है वो मैथ्स पसंद करते हैं, मैथ्स लगाना पसंद करते हैं। तो कितने नहीं लगाते हैं, या मैंने कितने को नहीं पसंद है मैथ्स। तो अगर आपको परसेंटेज में पूछा जाता तो आप तुरंत यहाँ क्या करते, 72 जो है, तो आपको मालूम है कि कोई भी क्वांटिटी 100% होती है, तो 100% में से 72 माइनस कर देते, कितना आ जाता, 28 आ जाता। तो आप कहते 28% जो है वो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ 28% जो है ऐसे नहीं पूछा, आपको पूछा कितने लोग, यानी कितने स्टूडेंट, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स पूछा है, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट, परसेंटेज में नहीं पूछा है। ठीक है, तो इसको भी हम कैसे लगाएंगे, चलिए देखिए। हम ऐसा कर रहे हैं कि 72% निकाल ले रहे हैं 25 का, पता चल जाएगा कि कितने बच्चे हैं जिनको मैथ्स पसंद है, और उनको फिर माइनस कर देंगे हम 25 में से, तो पता चल जाए कितने को नहीं पसंद है। या फिर आप एक दूसरा तरीका लगा सकते हैं, जो 28% मैंने निकाला है, और 28% बच्चों को नहीं पसंद है ना मैथ्स, तो वही 28% कितना होगा 25 का, ये भी आप चाहो तो पता कर सकते हो, जैसे आपका मन। चलिए मान लीजिए मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड इन मैथ्स, स्टूडेंट्स इंटरेस्टेड, स्टेप कैसे लिखेंगे, स्टेप भी लिख देता हूँ, इंटरेस्टेड इन मैथ्स कितने हैं, 72%। किसके, ऑफ 25 के ही 72% है ना। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए। 72 अपॉन क्या कर लेंगे हम, 100 इंटू 25, तो 25 4 जा 100 होता है, और 4 से इसे कट करेंगे तो 4 1 जा 4 हो जाएगा, 3 बचेगा, 4 8 जा 32, 18 आ गया। तो इसका मतलब 18 स्टूडेंट्स हैं जिनको मैथ्स क्या है, पसंद है, वो इंटरेस्टेड है। तो आगे मिटा देता हूँ मैं, आगे लिख लो, देख लीजिएगा आप लोग। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हु आर नॉट इंटरेस्टेड इन मैथ्स, मतलब कितने स्टूडेंट हैं जो मैथ्स में इंटरेस्टेड नहीं हैं। तो क्या हो जाएगा, टोटल आपके 25 है, 25 में से 18 माइनस कर दो, क्योंकि 18 को जो है मैथ्स तो पसंद है ना, तो कितना आ जाएगा, 7 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको मैथ्स पसंद नहीं है। ठीक है, ऐसे ही आपका क्वेश्चन नंबर 4 है। अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, इफ़ देयर विन परसेंटेज वॉज 40, देन हाउ मेनी मैचेस डिड दे प्ले इन ऑल। ठीक है, तो ऐसा करता हूँ, 4th में आपको बता देता हूँ। और 5th वाला देखें, एक मिनट। 5th, इफ चमेली हैड रुपीज दिस लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच मनी डिड शी हैव इन द बिगनिंग। हाँ ठीक है, तो ऐसा करता हूँ मैं 4th बता देता हूँ, 5th बिल्कुल उसी के जैसा है, तो आप 5th वाला कर लीजिएगा। 5th भी एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ मैं आपको कि चमेली जो है उसके पास 600 रुपीज़ बचे हैं। कब, जब उसने 75% जो उसके पास पैसे थे उसको खर्च कर दिया। कहने का मतलब ये है कि उसके पास टोटल 100% पैसे थे, जो भी पैसे रहे हों उसका 100% हम मान लेंगे कि वो टोटल 100% थे, उसमें से उसने 75% खर्च कर दिए। तो जो खर्च किए 75% वही है 600 के इक्वल, तो मतलब जो 25% बचा है वही निकालना। और ये कैसे करेंगे, ये 4th वाला क्वेश्चन जब आप कर लेंगे तो आपको ऐसे ही समझ में आ जाएगा। तो चलिए मैं 4th बता देता हूँ आपको। 4th वाला क्वेश्चन देखिए, 4th में क्या कह रहा है कि अ फुटबॉल टीम वन 10 मैचेस, फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जो हैं वो जीते हैं, आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस दे प्लेड, मतलब जितने मैचेस उन्होंने खेले हैं, मान लो उन्होंने 100 मैचेस खेले हो, 1000 मैचेस खेले हो, जो भी कोई खेले हों, उसमें से उसने फुटबॉल टीम ने 10 मैचेस जो हैं वो जीते हैं। ठीक है, तो इफ़ देयर विन परसेंटेज वाज 40,
और ये बताया जा रहा है कि उनका विनिंग का जो परसेंटेज है वो 40 है, मतलब उन्होंने 40% गेम जीता है। तो सीधा सीधा कहा जा रहा है कि 40% जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, 10 के। क्यों? क्योंकि कह रहे हैं 40% गेम उन्होंने जीता है, और यहाँ कह रहा है 10 गेम्स जीते हैं। ठीक है, तो जब 10 गेम्स जीते हैं और 40% कह रहा है, तो इसका मतलब ये जो 10 है वो 40% के इक्वल है आपका। ठीक है, तो हाउ मेनी मैचेस दे डिड दे प्ले इन ऑल, तो टोटल उन्होंने कितना मैच खेला यही आपको बताना है। तो बहुत सिंपल है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे परसेंटेज ऑफ देयर विनिंग, या फिर ऐसे लिख दो विनिंग देयर विनिंग परसेंटेज ऑफ टीम, ऐसे लिखते हैं विनिंग परसेंटेज ऑफ टीम, मतलब टीम ने कितना मैच जीता है, तो वो है 40%। ठीक है ना, एंड क्या दिया है, नंबर ऑफ मैचेस दे वन, दे विन, वॉन इनफैक्ट लिखेंगे वॉन, क्योंकि जीते हैं ना, तो ये हो गया आपका 10। 10 मैच उन्होंने वो जीते हैं और टोटल उसका जो परसेंटेज है वो 40 है। तो अगर हम मान लेते हैं कि लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी एक्स, लेट टोटल नंबर ऑफ मैचेस बी एक्स, मतलब हमने मान लिया कि टोटल मैचेस जो है वो x है, तो x का 40% ही वो जीते हैं, और वो 40% किसके इक्वल है, 10 के। तो अब आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिख करके ऐसे हम बता देंगे कि 40% ऑफ x का जो 40% है वो कितना है, 10 है। ठीक है, तो 40% मतलब 40/100 ऑफ मैंने मल्टीप्लाई, और यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू 10, तो इधर ये 100 से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये x इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1000 अपॉन क्या हो जाएगा 40। ठीक है, ये ज़ीरो कट, या 4 से कट करेंगे तो 25, तो 25 आया। इसका मतलब x की वैल्यू, और x मैंने क्या पढ़ाना था, टोटल मैचेस, तो टोटल मैचेस आके 25, इसका मतलब टोटल 25 मैचेस उस टीम ने खेला है जिसमें से 10 जीता है, और ये 10 जो है वो 40% के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरीके से देखा आपने, बहुत ही आसान है। तो ये पहला एक्सरसाइज आपको पूरा कंप्लीट हुआ, आप पहला एक्सरसाइज कंप्लीट कर लीजिएगा। कल हम लोग अगले एक्सरसाइज की बात करेंगे। ठीक है ना, चलिए।